गुड इवनिंग छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह और ये सामान्य आधारित विषय में आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये 6 मंथली क्लास 11 के लिए एक मॉडल पेपर मैंने अपने तरफ से बनाया है, जो कि कक्षा 12 के जो छात्र बोर्ड में जाएंगे उनको भी लगभग इसी तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। ये चूँकि कक्षा 11 का है, कक्षा 12 का भी मैं आपको बना के दूंगा, तो आप दोनों मैच करेंगे तो एकदम अगर तैयार होके जाएंगे तो आप इस 100 नंबर में फेल नहीं होंगे। और समान आधारित विषय में आपका पर्यावरण शिक्षा खंड क में और खंड ख में आपका उसमें ग्रामीण विकास भी है और खंड ख में उद्यमता का विकास है, जिसको मैंने पेज में पढ़ाने की कोशिश पहले की है 18-19 में, लेकिन हो सकता है थोड़ा अच्छा ना हो, तो आप उसको थोड़ा सा देखिएगा। बाद में ठीक होता गया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक होता जाए। और आवाज़ से ही काफ़ी है, हम लोग समझ लेंगे प्रश्न हमारे सामने। और जिस तरह का एक हमारा सोच है अपनी पेपर छमाही का जो कॉलेज का मॉडल पेपर है, वो मैं महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा गाजीपुर की तरफ से मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मॉडल पेपर है, ऐसा नहीं कि ये ज़रूरी है, लेकिन मॉडल पेपर है और लगभग हर चैप्टर कवर किया हुआ है, तो कुछ इस तरह का हो सकता है। और बोर्ड के छात्रों के लिए भी लगभग ऐसा ही मिलेगा। तो आइए देखते हैं पेपर में क्या है। तो ये ऊपर एक मॉडल पेपर, सॉरी मैं ये पेज थोड़ा सा ये वाला लेते हैं। तो इसमें आप देखें सामान्य आधारित विषय पर्यावरण, ग्रामीण विकास, उद्यमता का विकास तथा ये 3 टॉपिक हैं। इसी 3 टॉपिक पे पूर्णांक 100 नंबर का क्वेश्चन छमाही के लिए मैं इसको एक मॉडल पेपर मान रहा हूँ। कक्षा 11 के छात्रों के लिए इसमें वही 3.25 घंटा जो भी 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है, सब जानते हैं। और सभी प्रश्न करने हैं, अंक उसके सामने या पीछे जिधर भी दिए हैं, इसमें मैंने पीछे दे दिया है। जैसे प्रश्न 1 है तो यहाँ पर उसके सामने अंक है। और उस जो है 2 अंक के प्रश्न का उत्तर जो है आप 5 लाइन में, और 4 अंक का है तो 10 लाइन में इस तरह से उत्तर दें। और उसके बाद 1 अंक के प्रश्न का उत्तर आप टिक मार्क के भी दे सकते हैं या एक शब्द में दे सकते हैं, 1 लाइन में दे सकते हैं। 4 अंक के जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर आप कम से कम 1 पेज में, मतलब 10 लाइन में ज़रूर दें। और ये ऊपर भी मैंने कहा आपको 2 अंक में। और 10 अंक के जो प्रश्न अगर हैं तो उन पे 3 पेज का एक विस्तृत उस पर व्याख्या दें। तो आइए हम देखते हैं इसमें हम मॉडल अपना जो क्वेश्चन मैंने गेस किया है लगभग आना चाहिए, जैसा भी कॉलेज में है। पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? दरअसल देखिए, पर्यावरण परिधन आवरण से बना हुआ है पर्यावरण, तो यह जीके का सवाल है कि इकोलॉजी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो जीवों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, समुद्र के जैव मंडल का भी आप ले सकते हैं, तो उसका जो है उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। और यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, मतलब पर्यावरण का एक छोटा सा अंग है, या कह लें आप पर्यावरण का भाग के हैं तो उसमें एक भाग ये भी आएगा, इकोलॉजी इसको आप कहेंगे। पर्यावरण संसाधन के अगर आपसे कह दे कि 2 नाम बता दीजिए, तो आप क्या नाम बताएंगे? आप खुद सोचिए। अब वायु आपका सबसे बड़ा है, जल है, 2 तो आप साम ही नहीं देख रहे हैं। शक्ति संसाधन के रूप में नाम दे दें तो 1 नंबर में आप कोयला वगैरह और पेट्रोल वगैरह दे सकते हैं। मृदा अवक्रमण क्या है? एक का मतलब एक शब्द में कह दें तो मिट्टी का वही दुरुपयोग रासायनिक खादों से। और अति जनसंख्या क्या है? मतलब जो कि अगर रहनी चाहिए जहाँ 5 वहाँ 10 अगर हो जाए तो अति जनसंख्या है। कार्यशील जनसंख्या वो है जो कार्य करती है, कार्य करने के लिए इच्छुक होती है और आगे बढ़ के काम को करती है, उसे हम कार्यशील जनता कहेंगे। पर्यावरण अवक्रमण क्या है? वही आप जो डीजल धुआं पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जैसा कि आप पेपर में दिल्ली का पढ़ भी रहे होंगे कि पर्यावरण के वजह से वहाँ क्या क्या समस्या हो रही है। और उसके बाद देखिए, मैं कुछ 2 पार्ट में ले लूँगा इसको, वो जो मुझे समझ में आ रहा है आपको मतलब 5 लाइन 10 लाइन में आपको लिखना है। तो ऊपर 7 प्रश्न हो गए आपका, 1 लाइन में आराम से आप लिख ले जाएंगे। इसमें बस एक शब्द में, सॉरी,
एक शब्द में। और मान लीजिए 5 लाइन लिखनी है तो गोबर गैस प्लांट का महत्व बताएं, तो ये आपके गांव में है, इसको आप आराम से गोबर गैस का बढ़िया यूटिलाइजेशन, बिजली फ्री का गैस पर खाना बन जाना, ये सारे इस महत्व को आप समझा सकते हैं। और वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती हैं, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो जानते ही हैं, 71% और 21% ऑक्सीजन और 78% आपका नाइट्रोजन, बाकी 1% में सारी गैसें हैं। तो ये आप लिख दें। 4 औषधि पौधों के नाम लिख दें भाई साहब, तो सर्पगंधा से लेके एलोवेरा आज तक तो बहुत जान गए हैं आप ये औषधि पौधों के नाम। पर्यावरण तथा वन के संतुलन को समझाएं। देखिए, वृक्ष, वन और पर्यावरण सीधे जुड़ा हुआ है, भगवान का नहीं या प्रकृति का जुड़ा हुआ है। अगर आप वृक्षों को काटेंगे तो वर्षा, मौसम, ये सब चेंज होंगे और इनका संतुलन बिगड़ जाएगा। यही चीज़ समझाना है आपको। जनसंख्या विस्फोट का मतलब आप खुद समझ रहे हैं कि अगर एक घर में जहाँ एक कमाने वाला 4 खाने वाले या 7 खाने वाले इस तरह से रहेंगे, और या फिर जनसंख्या मतलब जितनी ज़मीन है हमारे पास उसमें, या जितने संसाधन हैं हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा अगर हम हुए, तो वो एक जनसंख्या विस्फोट होगा। और उस जनसंख्या विस्फोट में सभी लोग सपेट में आएंगे, सबको, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई कुछ भी हो। जनसंख्या विस्फोट एक बहुत ही भयानक चीज़ है। और भयानक चीज़ क्या, मैं आप लोगों को अभी इंटरमीडिएट लेवल पे इतना ही जानना है कि जनसंख्या विस्फोट साहब पर वर्ग किलोमीटर पे जैसे 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, मतलब पर 200-400, 1000, 2000 अन्य देशों में आदमी पाए जाते हैं। हमारे देश में 1 किलोमीटर पर एरिया में जो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो उससे ज़्यादा बढ़ने से होगा यही कि मतलब भूमि पर तापीय ऊर्जा भी रुकेगी और खाने पीने की कमी होगी, गरीबी आएगी, बेरोजगारी आएगी, दुकानों में कंपटीशन होगा, एक दवाई की दुकान की जगह 20 दवाई की दुकान खुलेंगी। यही तमाम चीज़ें आपका है। और उसके बाद कीटनाशक का कृषि पर प्रभाव, ये तो आप अच्छी तरह समझा सकते हैं कि जो है कीटनाशक का प्रभाव क्या हो सकता है। अब मनुष्य के शरीर में जाएगा तो मनुष्य का क्या कम होगा। जल एक मूल्यवान स्रोत है, जल एक बिल्कुल मूल्यवान स्रोत है, इसको आप ही समझाएं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। मैंने क्लास में आपको बताया। भारत में गरीबी के कारण तो आप समझा ही सकते हैं कि सबसे पहली तो सोच है जो है आदमी की, मतलब कि ये काम छोटा है वो काम बड़ा है, ये कहना जो है आप पहले छोड़ें। गरीबी आराम से दूर हो जाएगी, बहुत लोगों की दूर तो मैंने मेरे हाथ से तो मैं समझता हूँ कि छात्र मेरे पास गवाह में इस लाइन में हैं भी। तो गरीबी क्या होती है, एक सोच है और बाकी और कुछ नहीं। और फिर उसे अगला सवाल हम लेते हैं, विपणन किसे कहते हैं। विपणन, देखिए, गरीबी को मैं नहीं कहता, मैं खुद गरीब हूँ। और ये है कि अगर कमाना चाहे आदमी तो कमा सकता है, और नौकरी करना चाहे तो कर सकता है, और साधारण वेशभूषा में रहना चाहे तो रह के जी सकता है। तो गरीबी में भी आनंद है। तो इसका आप लोग गलत अर्थ ना लीजिएगा। विपणन किसे कहते हैं। विपणन मतलब क्या होता है, मार्केटिंग। जैसे दवा का, पैरासीटामोल का माल का मार्केटिंग हो रहा था, अभी आप वैक्सीन लगा रहे थे तो उसकी मार्केटिंग हो रही थी। तो मार्केटिंग मतलब उसको बताया जा रहा था, प्रधानमंत्री द्वारा बताया जा रहा था, सीएम द्वारा बताया जा रहा था, तो इट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग। तो ये मार्केटिंग मतलब किसी भी चीज़ की आप मार्केटिंग, जैसे घड़ी सर्फ है, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं, तो वो मार्केटिंग हो रही है उसकी। अब विक्रय क्या है, तो विक्रय क्या है मतलब जैसे आपने गेहूँ अपना बेच दिया बनिया को, तो वो आपने विक्रय कर दिया, आपने 2000 रुपया ले लिया, 1 कुंटल गेहूँ दे दिया, तो ये आपका विक्रय हो गया। तो बस इसी इतना है, थोड़ा सा भिन्न है इसमें। 4 नंबर में परियोजना का चयन आप कैसे, क्या क्या समझते हैं। परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, इंजीनियरिंग का शब्द है। और परियोजना का मतलब जैसे कोई छोटी दुकान ही हम ले लेते हैं, एक मोबाइल की या आयात निवास वाली, तो वो अगर हमको बनानी है तो उसका कहाँ खुलना चाहिए, लोकेशन से लेके उसका रजिस्ट्रेशन और उससे संबंधित आपके पास दक्षता, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स की खोल रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारे मतलब चयन में आपको जो जो बिंदु चाहिए, पैसा, पूंजी, बैंक, जिला उद्योग बैंक, और आपका बैंक अगर आपको 1 लाख चाहिए, ज़्यादा चाहिए तो, और छोटा भी चाहिए 20, 15, 20, 25 हज़ार, तो बैंक आसानी से दे देता है।
तो दूसरा क्वेश्चन, सम विच्छेद बिंदु क्या है? तो जहाँ लाभ हानि साफ बराबर हो जाता है उसे हम सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। परियोजना क्या है? तो परियोजना मैंने आपको बता ही दिया कि कोई भी अगर आप एक दुकान, छोटा सा कुटीर उद्योग भी आप खोलते हैं या कोई बड़ा उद्योग भी खोलते हैं, जैसे गाजीपुर में सुखबीर एग्रो एनर्जी है जो धान की एक 75 टन पर आवर कूटने वाली मशीन है, तो वो राइस मिल, बड़ी राइस मिल है गाजीपुर की, और वहाँ 15 मेगावाट की बिजली भी धान की भूसी से बनती है, तो वो भी परियोजना है। और आप गांव में अगर एक छोटा सा मशरूम उगा रहे हैं और खेती कर रहे हैं छोटा सा, तो वो भी एक ग्रामीण छोटी परियोजना है, जिसके लिए आपको बैंक, जिला उद्योग कार्यालय प्रशिक्षण, सब्सिडी, तमाम तरह की चीज़ें देता है। हरित क्रांति क्या है? दरअसल ये गवर्नमेंट की ही स्कीम थी हरित क्रांति, जिसमें कि नहरों का जाल बिछाया गया था और मतलब खेतों को सिंचित करने के लिए। आप इसको क्लास में मैंने बताया है। अब देखिए बड़े क्वेश्चन जो होते हैं 10 नंबर के, वो कुछ इस प्रकार के होंगे कि जैसे वायु, इसको आप क्लास में ही लें, वायु संसाधन क्या है? जो आप भगवान ने आपको वायु दी है उसमें कई प्रकार की गैस हैं, क्या है क्या नहीं है, तो ये संसाधन क्या है, इसके उपयोग को समझाएं। अगर वायु नहीं रहेगी तो आप पहली बात तो आदमी जानवर ख़त्म हो जाएंगे, प्लांट, और उसके बाद आप जो है इससे बिजली भी बनती है, पन बिजली जिसे कहते हैं, सॉरी हाँ पन बिजली, जो पंखे ये पहाड़ी क्षेत्र पे लगाई जाती है क्योंकि हवा का वेग वहाँ पे ज़्यादा रहता है, नीचे थोड़ा कम रहता है, तो ये इसके वायु संसाधन के लिए लाभ हैं। परंपरागत या करके इसमें ज़रूर रहेगा आपको 10 नंबर क्वेश्चन में, जिसमें आप करीब 3 पेज लिखें हेडिंग डाल के, छोटा छोटा क्वेश्चन और हेडिंग। परंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन का वर्णन करें, तो परंपरागत कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सब आपके पास है ही है, और गैर परंपरागत में आप सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये चीज़ इस पर वर्णन कर सकते हैं। कृषि के पर रासायनिक का लाभ और खतरा समझाएं। बाप रे बाप, कृषि में जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हो उसमें मिट्टी का, मृदा का अवक्रमण हो रहा है, मतलब मिट्टी मारी जा रही है आपकी, तो ये तो खतरा है। और लाभ में आपका प्रोडक्शन शायद बढ़ा हुआ है, ज़्यादा है और आपको लाभ मिल रहा है, तो आप उसको विस्तृत रूप से लिख सकते हैं। भारत में पिछड़ापन का कारण समझाएं एवं इसे दूर करने का उपाय दें। भारत में पिछड़ापन का कारण क्या हो सकता है? इसको आप क्लास में जो मैंने बताया है उसी को लिखें। एक तो हमारी सोच, और एक तो बढ़ती जनसंख्या, और एक तो मतलब शिक्षा। तो ये दो तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें मतलब अन्य देशों की तुलना में पीछे करती हैं, और इसको दूर करने का वही उपाय है कि अपनी शिक्षा को सही करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करें, अपने सिस्टम को सही करें, और इस तरह से हम अब इसको दूर कर सकते हैं। भारत में आर्थिक पिछड़ेपन का कारण या करके वही क्वेश्चन को दूसरा रूप में आपको पूछ सकता है। व्यवसाय में उद्यमिता क्या है? तो व्यवसाय में आप किस तरह से एक अच्छे उद्यमी के रूप में व्यवसाय कर सकते हैं। उद्यमिता के विकास के महत्व को बताएं, तो विकास के महत्व को बिल्कुल बताएं साहब। आदमी के अंदर उद्यम ही नहीं रहेगा कि मुझे आगे करना क्या है, तो इसका कोई फिर तो कोई मतलब नहीं रह जाता। तो उद्यम रहना चाहिए हर व्यक्ति के अंदर कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो बनना है, वो बनना है। मैंने आपको बताया भी है, कक्षा 11-12 छात्रों के लिए समस्या काल रहता है, तो इस समस्या काल को निपटने के लिए यह मैं इस विषय को बहुत अच्छा विषय मानता हूँ कि उद्यमता के विकास के महत्व को, अपने अंदर का उद्यम आप जगा के, आप चट्टी चौराहों पर देखें तो झांसी के लोग आके फुल्की का ठेला लगा के और बड़े आराम से 1000 रुपया रोज़ कमाते हैं, सिर्फ 2 बजे से रात 8 बजे तक। मैंने अपने खुद आंखों से देखा है। तो 28 साल में तो बहुत देखा है खैर, लेकिन मैं एक छोटा उदाहरण अभी करंट का दे रहा हूँ, अभी कुछ दिन पहले का। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का अर्थ क्या है तथा इसके विकास पर एक नोट लिखिए। तो भारतीय संस्कृति देखिए हमारी पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति है, और बरगद के पेड़ की पूजा आप क्यों करते हैं आप अच्छी तरह से अब जान गए हैं, ऑक्सीजन है, और साथ ही साथ इसके अंदर नीचे बैठ जाएं तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों को बताया है, प्रकाश की तीव्रता जो है हमारी 1000 रहती है, 12 महीने अगर बादल ना रहे, सूरज निकला रहे तो 1000 लक्स रहता है।
प्रकाश की तीव्रता, जिससे कि लोग कहते हैं कि पीपल के नीचे जाके 1 घंटा बैठिए तो आपको आराम मिलेगा। आराम निश्चित मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 1000 की तीव्रता होती है प्रकाश की, और साथ में ऑक्सीजन भी होता है, तो निश्चित रूप से आदमी को लाभ मिलेगा। आप लोगों को भी बैठना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सभी बिंदुओं को स्पष्ट करें साहब। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आप कोई भी बनाएंगे तो मैंने क्लास में आपको दिया है, मैं सेकंड पार्ट में इसके आपको ज़रूर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बता दूंगा। जिला उद्योग बैंक का कार्य बताएं। जिला उद्योग बैंक आपसे सीधे आपसे प्रोजेक्ट का लेता है और समझता है, आप क्या करना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के देता है। उसके पास जाइए। गाजीपुर ज़िले में, हर ज़िले में यह बैंक रहता है। ये कब खुला है, वहाँ जाने पर आपको सारी चीज़ें इसको आराम से आप 10 लाइन लिखने पर वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। वाणिज्यिक बैंक का कार्य समझाएं। आपके गांव में ही है जो है यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, तो उसका कार्य आप समझा सकते हैं। कुटीर उद्योग को समझाएं। तो गांव में आपके कुम्हार होंगे और से लेके आपके राइस मिल है, तो वो सब छोटी मोटे जो गांव में उद्योग लग जाए वो आपका कुटीर उद्योग है। भूमि उपयोग का क्या है, तो देखिए पूरे मान लीजिए आपके पास या पूरे देश में 100 बीघा ज़मीन है, तो उसमें जो हमारे पास 100 बीघा है, मान लीजिए है तो ज़्यादा, लेकिन बाकी पहाड़ में है, तो 100 बीघा अगर है तो उसमें जो है हम किस भूमि का कहाँ कहाँ किस तरह से चारागाह से लेके रहने वहने तक आप उपयोग करना, इसी को हम भूमि उपयोग कहते हैं। और ये हर आदमी करता है। आप भी, आपका घर होगा, खेत होगा, जिस तरह से तो आप भूमि उपयोग करते हैं। सफल उद्यमी के गुणों पर चर्चा करें। आप आराम से 10 प्रश्न के क्वेश्चन में इसमें सफल उद्यमी के व्यवहार पे से लेके व्यवहार उसका बताइए, उसका चरित्र बताइए, उसका उस चीज़ में दक्षता है कि नहीं जिस चीज़ में वो काम कर रहा है, तो तमाम चीज़ों पर ये उसके अच्छे गुण होने चाहिए और मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, साथ में उसका सबके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये सफल उद्यमी गुण मेरे क्लास में भी आपको लिखे हुए हैं क्वेश्चन, और मैंने बताया भी है। उद्यमता के में जोखम क्या, देखिए जोखम व्यवसाय में तो रहता ही है। आज आप दुकान खोलेंगे, ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको दुकान खोलनी है तो जोखम यहाँ है। तो कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं कि सफल ही हो जाए, कभी कभी हानि भी होती है। तो जोखिम उठाने का एक उद्यमी के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। और ग्रामीण कूड़े कचरे का पुनः उपयोग कैसे करें, गाजीपुर को आप प्रमाणित कर सकते हैं कि सुखबीर एग्रो में साफ धान की भूसी से वो जो आपका कूड़ा ही कचरा ना है, तो उससे जो है बिजली 15 मेगावाट तक बनाई जा रही है। और उसके बाद अगर आप इसमें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो मैं बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ आपको। और कुछ अलग से क्वेश्चन हो सकते हैं। जिला उद्योग बैंक का कार्य बताएं, तो आप जाके समझाइए। ये तो हो ही गया। अब वन तथा वानिकी में क्या अंतर है, तो वन देखिए आप वन लगाते ही हैं, वन के नाम भी सुनेंगे। वानिकी जो है अमरूद का बगीचा, तो अमरूद के बगीचा, आम का बगीचा, ये क्या है, वानिकी है। बस इतना ही अंतर है। इसका लिए भी जिला उद्यान में कार्यालय गाजीपुर में रहता है, जहाँ आप आके प्याज स्टोरेज वगैरह का प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इनसे औषधि पौधों की जानकारी भी ले सकते हैं। बहुफसल कार्यक्रम क्या है भाई, 4 तरह की फसल एक ही खेत में ले लेना, और ये हम लोग की परंपरा रही है। तो ये कार्यक्रम सरकार ने चलाया था, तो आज क्या हम लोग खुद ही इसको पुराने ज़माने से आज भी 3 फसल लेने वाले हैं, 4 भी लेते हैं। तो आप ये कार्यक्रम को आप 2 नंबर में समझा सकते हैं। तो ये आपका छमाही का एक पेपर है सामान आधारित विषय का छात्रों, और इसमें आप मुझे लगता है कि लगभग पर्यावरण, ग्रामीण विकास और आपका उद्यमता का विकास, 2 खंड का पेपर, इसमें लगभग सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। और 12 के छात्रों को भी मैं कहूँगा कि इसे ज़रूर दिमाग में रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पैटर्न भी समझ में आ रहा है। इसी तरह का रहेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 10 नंबर ऐसे, और विस्तृत, और एकदम आपका 1 नंबर वाला मतलब टिक मारिए। तो वही चीज़ है, परिस्थिति कैसे कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा आपसे 1 नंबर में, तो वही आपका आ सकता है। जैसे परिस्थिति कैसे कहते हैं, तो बस आपको टिक करना होगा। जीव जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, वही
संसाधन के 2 नाम बताइए जिसमें कोयला पेट्रोल लिखा है, हो गया। शक्ति के नाम बता दीजिए, सॉरी, पर्यावरण में वायु और जल लिखा है, हो गया। शक्ति के लाभ, ये टिक मारने के लिए। मृदा अवक्रमण कारण, वही रासायनिक खाद से आप उसका जो कम। तो इस तरह से आपकी कार्यशील जनता वही है जो कार्य करने के लिए इच्छुक हो और आगे बढ़े, उसको कार्यशील जनता कहें। पर्यावरण अवक्रमण क्या है? वही आप जो डीजल पेट्रोल से आप हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। बस ऐसे टिक मारने के लिए भी आ सकता है, एक शब्द में भी आ सकता है, आप लिख सकते हैं। तो ये पैटर्न इस बार नए तरीके से ज़रूर होना चाहिए, जैसा कि मुझे उम्मीद है मैंने उसी तरह से कोशिश की है क्लास 11 के आपके छमाही पेपर को, मॉडल पेपर को बनाने की। और बाकी तो कॉलेज जैसा देगा वैसा आपको करना है, लेकिन क्वेश्चंस लगभग यही रहेंगे, जहाँ तक मुझे पूरा विश्वास है अपने पुराने अनुभव के आधार पे मैं कह रहा हूँ। तो आप इसको ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। और इस पर मैं एक दूसरा वीडियो भी इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा, तो आप कान में लगा के हेडफोन ज़रूर लगा के आराम से सुन लीजिएगा। तो आपको एकदम एक मिल जाएगा रिवीजन कि आपको क्या करना है छमाही पेपर में इस बार। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों, आपका समय लेने के लिए। है आपका दीपक सिंह, आपका दोस्त।